अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं इम्तियाज और आप सभी देख रहे हैं A1 एजुकेशन 2.0 पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज 12 मार्च 2026 गैस सिलेंडर फ्री ईसीए कानून लागू बिहार वालों के लिए बल्ले बल्ले। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ईसीए कानून होता क्या है और ईसीए कानून का मुख्य उद्देश्य क्या है, क्योंकि आपको पता है अभी पूरे भारत में गैस सिलेंडर को लेकर काफी महामारी चल रही है, जिसके कारण बिहार सरकार ने बिहार वासियों के लिए क्या ऐलान किया है, बड़ी अपडेट क्या निकल के आ रही है, तो मैं आपको सारी जानकारी देने वाला हूं। तो आपको पूरी वीडियो को एंड तक देखना है, क्योंकि मैं आप सभी के लिए ऐसे अथेंटिक और इन्फॉर्मेशन लाते रहता हूं। तो आपको पूरी वीडियो एंड तक, और अगर आप इस चैनल पर नया हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूले। तो चलिए अब हम बात करते हैं ईसीए कानून क्या है। यहाँ पे बताया गया है कि ईसीए कानून 1955 में लागू की गई थी। ईसीए कानून यानी एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट 1955। कानून का उद्देश्य क्या है? कानून का उद्देश्य यह है कि भारत सरकार का एक महत्वपूर्ण कानून है जिसे 1955 में पूरे भारत में लागू किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य देश में आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता बनाए रखना है। यानी अभी आपको पता है गैस की कितनी महामारी चले, जिसके कारण अब गैस पे इस कानून को लागू की गई है, जो कि किस्तों में यहाँ कीमतों में नियंत्रण करना और काला बाजारी को रोकना। यानी अगर कोई व्यक्ति कोई कंपनी स्टॉक माल रखते हैं, जैसे कि अब हम बात करने वाले हैं ईसीए कानून का उद्देश्य क्या है। ईसीए कानून को कब लागू की जाती है? क्योंकि बिहार में सबसे ज्यादा गैस को लेकर व्यक्ति लाइनों में खड़े हैं। इसी को देखते हुए बिहार सरकार ने और मोदी सरकार ने पूरे भारत में ईसीए कानून को लागू कर दिया है। और जब ये भारत में किसी वस्तु को लेकर महामारी चलती है, या फिर गैस हो गया या फिर कोई अनाज हो गया, तो ईसीए कानून को लागू कर दी जाती है, जो कि ईसीए कानून 1955 में लाया गया था। यहाँ पे इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता सुनिश्चित करना। यानी देश में जरूरी चीजें जैसे कि अनाज, दाल, तेल, गैस आदि की कमी ना हो। यानी अगर इन सारे वस्तुओं में कमी आती है तो ईसीए कानून को लागू कर दी जाती है। कीमतों पर नियंत्रण रखना, अगर जैसे कि अगर एलपीजी गैस हो गया या फिर पेट्रोलियम हो गया या फिर अनाज या फिर खाद हो गया, इन सारे चीज़ों पे अगर कम हो जाती है या फिर आपके इस देश में कमी हो जाती है इन सब चीज़ों की, तो इस पे ईसीए कानून को लागू कर दी जाती है। कीमतों पर नियंत्रण, कीमतों पर नियंत्रण का मतलब ये होता है कि अगर गैस अगर कम हो जाती है तो आप सभी से ज़्यादा रेट ना ले। सरकार का कहना है कि अगर कोई व्यक्ति आपसे ज़्यादा रेट मांगे तो आप कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं। यहाँ पे सरकार ज़रूरत पड़ने पर कीमतों को नियंत्रण कर सकती है ताकि महंगाई ना बढ़े, इसीलिए इस कानून को लाई गई है। काला बाजारी रोकना, यानी अगर कोई व्यक्ति काला बाजारी या फिर काला धन रखे हैं या फिर पहले से कंपनी वालों या फिर दुकानदार स्टॉक करके रखे हैं और अपने मनमानी से उस चीज का रेट बढ़ा देते हैं, तो इसी रेट को नियंत्रण करने के लिए और काला बाजारी को रोकने के लिए इस कानून को लाई जाती है। यहाँ पे व्यापारी या एजेंसियां वस्तुओं को छिपाकर महंगे दाम पर बेच ना सके, इसीलिए इस कानून को लागू कर दी गई है। हम चौथे नंबर में देखेंगे भंडार, यानी स्टॉक की सीमा तय करना। यानी अब सरकार तय करेगी कि आप कितना माल को रख सकते हैं, कंपनी को अब कितना माल रखने की इजाजत होगी, ये सरकार तय करेगी। यहाँ पे सरकार किसी वस्तु की स्टॉक लिमिट पर तय कर सकती है ताकि कोई ज्यादा मात्रा जमा करके बाजार में कमी ना पैदा करे। यानी अगर कोई कंपनी, अगर कोई व्यापारी अगर ज्यादा स्टॉक माल रखते हैं तो यहाँ पे मार्केट में उस चीज़ की कमी आ जाएगी। उसके बाद कमी आने के बाद वो कंपनी वाले, वो व्यापारी उस रेट को ज़्यादा बढ़ा देंगे, यानी आपसे डबल लेंगे। जैसे कि अभी हो क्या रहा है, जो 100 लीटर में गैस आपको यहाँ पे दिल्ली में मिलती थी, अब यहाँ पे 250 से 200 के बीच में कर दी गई है। ज़रूरत पड़ने पर वितरण व्यवस्था लागू करना, यानी बिहार सरकार श्री नीतीश कुमार जी का कहना है सरकार राशन प्रणाली या
पीडीएस का अन्य योजनाओं के माध्यम से लोगों तक जरूरी सामान पहुंचा सकती है। यानी जितने भी बिहार वासी है उन सभी व्यक्तियों को सरकारी राशन कार्ड प्रणाली द्वारा यानी पीडीएस से या अन्य योजनाओं के माध्यम से अब आपको गैस हो गया और आप सभी के यहाँ पे किचन से रिलेटेड सारे वस्तुओं को भेज सकती है। किन चीज़ों पर लागू होता है, अब हम बात करेंगे किन वस्तुओं पर इस कानून को लगाई जाती है। तो यहाँ पे सरकार समय समय पर जिन वस्तुओं का आवश्यक वस्तु घोषित करती है उन पर ये कानून लागू होता है। जैसे कि खाद्यान्न, गेहूं, चावल, यानी खाद्यान्न में हम बात करें तो गेहूं, चावल ऐसे वस्तु है अगर भारत सरकार द्वारा अगर भारत में इस चीज की, इस अनाज की कमी आ जाती है, इसकी आपूर्ति कम हो जाती है तो कानून को लागू कर दी जाती है। दाल, खाद्य तेल, यानी आपके रसोई घर से रिलेटेड जितने भी वस्तुएं हैं उस पे ये कानून को लागू की जाती है। पेट्रोलियम उत्पादन और यहाँ पे एलपीजी गैस, उर्वरक याद, यानी ऐसे वस्तु जो पेट्रोलियम, गैस, ये सारे वस्तुएं हैं जिसकी कमी आने के कारण इस ये कानून को लागू कर दी गई है। इसी कानून का मुख्य उद्देश्य है जरूरी वस्तुओं की उपलब्धता बनाए रखना। यानी अगर भारत में उस वस्तु की कमी आ रही है तो उस वस्तु की वितरण सही तरीके से की जाए। अगर आप ज़्यादा अपने पास इकट्ठा सामान खरीद कर रखना चाहते हैं तो रख नहीं सकते हैं। आप पे लिमिट लगाई जाएगी कि आप अपने ज़रूरत के हिसाब से आप उस वस्तु को खरीद कर रख सकते हैं। या फिर कंपनी वाले चाहे कि हम ज़्यादा स्टॉक में रखें तो कंपनी वाले भी नहीं रख सकते, नहीं तो कंपनी पे भी इसकी कार्रवाई की जाएगी। यहाँ पे कीमतों को नियंत्रित करना और काला बाजारी को रोकना ताकि आम जनता को जरूरी सामान उचित कीमत पर मिल सके, इसीलिए इस कानून को लाई गई है। हम अब बात करेंगे अब आपको गैस कैसे मिलेगी। यहाँ पे सरकार का उद्देश्य क्या है, उपभोक्ताओं के लिए जरूरी बात है। यानी जो आपको गैस मिलेगी 21-20 दिन पहले नई बुकिंग नहीं होगी। यानी आप सभी अगर पहले बुकिंग करते हैं तो आपकी गैस बुकिंग पहले नहीं होगी। गैस लेते समय ओटीपी देना ज़रूरी होगा। यानी अब आपको 1 हफ्ता या फिर पहले ही बता दिया जाएगा ओटीपी वेरिफिकेशन द्वारा कि आपकी गैस बुकिंग हो गई है। और कोई एजेंसियां या डिलीवरी बॉय ज़्यादा पैसे मांगे तो मना करे। यानी अगर आपसे कोई व्यक्ति आपसे ज़्यादा पैसे के चार्ज करे तो आप उस पर कानूनी कार्रवाई या ऐसी शिकायत पुलिस या गैस कंपनी में दर्ज कर सकते हैं। यहाँ पे हम बात करेंगे ब्लैक मार्केटिंग पर सख्त कार्रवाई। यानी सरकार का कहना है अगर कोई ब्लैक में आपसे गैस बेच रहे हैं या फिर कोई वस्तु बेच रहा है तो उन पे कानूनी कार्रवाई की जाएगी। यहाँ पे सिलेंडर हो ज़्यादा कीमत पर बेचना अपराध होगा। दोषी पाए जाने पर गैस एजेंसी का लाइसेंस को रद्द की जा सकती है। कानूनी कार्रवाई, कुछ जगह सिलेंडर 2200 से लेकर 2300 तक बेचे जा रहे हैं जिस पर रोक लगेगी। यानी सरकार का साफ साफ कहना है कि आप अगर कम दामों में नहीं बेचते हैं या फिर जो इसकी दाम थी उससे ज़्यादा बढ़ा कर लेते हैं तो आपके लाइसेंस को रद्द कर दी जाएगी। डिलीवरी की पहले सूचना, यानी जब आप सभी को गैस मिलने वाली होगी उससे पहले आपको ये सूचना दी जाएगी। गैस एजेंसी एसएमएस के माध्यम से 1 हफ्ते पहले सूचना देगी। यानी आप सभी को अब 1 हफ्ता पहले सूचना मिल जाएगी कि आपको गैस मिलने वाली है या फिर नहीं। मैसेज में बताया जाएगा किस दिन गैस आएगी, किस जगह से मिलेगी। इससे भीड़ और अफरा तफरी कम होगी। आपको पता है बहुत ज़्यादा लाइन और अफरा तफरी के कारण इस कानून को लाई गई है। ओटीपी से गैस डिलीवरी, अब ओटीपी से गैस डिलीवरी होगी। अब गैस देने से पहले ओटीपी वेरिफिकेशन ज़रूरी होगा। यानी आप सभी के जो मोबाइल नंबर है उस पर मैसेज आएगा, ओटीपी रजिस्टर मोबाइल नंबर पर आएगा। ओटीपी बताने के बाद ही डिलीवरी बॉय सिलेंडर देगा। यानी आप सभी को उसी वो गैस मिलेगा जब आपका ओटीपी वेरिफिकेशन कंप्लीट होगा। इससे फर्जी डिलीवरी और चोरी कम होगी। यानी इसीलिए इस कानून को लाया गया है। जब भी भारत में किसी वस्तु की कमी आती है, कमी महसूस होती है या फिर हड़ताल होता है तो इस कानून को लाया जाता है। तो ये थी आज की काफी महत्वपूर्ण वीडियो। अगर कोई डाउट रह जाए तो जरूर कमेंट करके बताएं। धन्यवाद।